6 मार्च रोजी जाहीर होणाऱ्या 5 राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे। त्यातही उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळेल की समाजवादी पक्षाची सत्ता स्थापन करेल या प्रश्नाचे उत्तर देखील मिळणार आहे। आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांच्या मते उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपला नुकसान सहन करावे लागणार आहे। भाजपचा की राहा आसान नाही अशा शब्दात त्यांनी भाजपला इशारा दिला आहे। प्रवीण तोगडिया हे मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथे एका कार्यक्रमासाठी जाण्यासाठी नागपुरात पोहोचले होते। त्यावेळी ते बोलत होते। शेतकरी आंदोलनासोबतच कृषी उत्पादनाला हमी भाव दिले नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे। याचा फटका भाजपलाही बसण्याची शक्यता असल्याचे तोगडिया म्हणाले। युक्रेनमधून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात उशीर झाला। युक्रेन रशिया युद्धात भारताने तटस्थ राहण्याची भूमिका योग्यच आहे। युक्रेनमधून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याचे काम 15 फेब्रुवारीला सुरू करण्याची आवश्यकता होती। मात्र भारताने उशीर केल्यामुळे एका विद्यार्थ्याला आपला जीवही गमावा लागला, असेही तोगडिया म्हणाले। युक्रेनमध्ये उणे 10 डिग्री तापमानात विद्यार्थी शेकडो किलोमीटर पायी चालत आहे। हे निंदनीय असून विद्यार्थ्यांना तात्काळ बाहेर काढण्यासाठी मंत्र्यांनी तेथे जाऊन यंत्रणा राबवावी अशी मागणीही प्रवीण तोगडिया यांनी केली आहे। वह डॉक्टर नहीं मरकर आ रहा है। 15 फरवरी को युद्ध हो जाएगा वह निर्णय हो गया था और तब भी विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी। तभी यूक्रेन के सभी छात्र 18,000 छात्र है, 2,000 अन्य, उनको भारत में लाना चाहिए था। खाड़ी युद्ध के दौरान भी लाए थे। भारत सरकार ने देरी की है और उनकी कीमत एक बहुमूल्य जान और आगे क्या होगा पता नहीं है। और यह हो रहा है, उनके लिए सबको चिंतित होने की ज़रूरत है। देश की इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेज में 45,000 सीट है और भारत के 70,000 से ज़्यादा छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। विदेश में पढ़ने जाने का ये MBBS का शौक नहीं। डॉक्टर प्रवीण तोगडिया भी 45 साल पहले भारत में MBBS बना था। हम आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश में मेरे भाई जो हमारे कार्यकर्ता भगवा दुपट्टा लगा रहा है, भगवी टोपी लेकर, हम भगवे के समर्थक हैं, इसलिए इसमें प्रश्न नहीं है। लेकिन हमको हरे के समर्थक नहीं है। आकलन क्या होता है उत्तर प्रदेश में? मैंने कहा रहा कठिन है। जो किसान आंदोलन पहले से समेट लेते, पहले से कानून वापस लेते, 700 किसानों को मरने नहीं देते तो राह आसान था। और आज तक 700, हम 20,000 करोड़ रुपया अफगानिस्तान को दे सकते हैं। हम मरने वाले किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपया नहीं दे रहे हैं। हमें प्यार भारत के किसानों से है, अफगानिस्तान से है। फिर लोग नाराज होंगे ही नहीं। यह सभी नाराज होने वाले किसानों ने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट दिया था। मेरा भी गांवों तक संपर्क है। आज वो नाराज क्यों है? आपका वोटर नाराज है क्योंकि 700 लोग हमने दिल्ली की सीमा पर मरने दिए। 5 किलोमीटर दूर थे, जाकर उसको मिल लेते, गले लगा लेते, क्यों नहीं किया? ठीक है, धन्यवाद। बेटा जिंदा रहे यह है। यूपी चुनाव जाए खाड़े में, किसी का बेटा न मरे, वह महत्व का है। रशिया यूक्रेन लड़ाई में भारत का कोई स्टैंड नहीं, भारत ने की थी, ये उसके बारे में क्या बताइए? यह भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर निर्णय करता है और तटस्थ होने का यह निर्णय मेरी दृष्टि से उचित निर्णय है। रशिया के साथ भी हमारी आर्थिक और अमेरिका के साथ भी आर्थिक और डिफेंस दोनों टाई बनी हुई है। इस स्थिति में तटस्थ रहने का निर्णय ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। सर, ये फंसे हुए हैं अभी भी वहाँ पे, तो इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है मैंने कहा कि हॉलैंड, रोमानिया, हंगेरी से बसेस लेकर मिनिस्टर जाए यूक्रेन में
बच्चे को बिठाकर लेकर आए और था -10 डिग्री में लड़कियां चल रही है, हमें शर्म नहीं आ रही है? कहाँ चलेंगे? और ऐसी स्थिति में कनाडा में 4 गुजरात के लोग ठंड के कारण मारे गए हैं। और कनाडा में जो बॉर्डर पर स्थिति है वही स्थिति टेम्परेचर की यहाँ यूक्रेन में है। बसेस भेजो, उनको यूक्रेन में जाकर ले आओ और हमारी बसेस पर ऐसा झंडा लगाओ ताकि उस पर बॉम्बार्डिंग रसिया न करे। रसिया से भी हमारे अच्छे संबंध है और यहाँ से एयरलिफ्ट करो। पर यह काम 15 फरवरी को हुआ होता तो यह लाखों परिवार की नींद खराब नहीं हो जाती। विलम्ब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विलम्ब हुआ ही है। सर, ये तो हुई रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात। अगर ये चुनाव की बात करें, 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को देश में पढ़ने जाने का ये MBBS का शौक नहीं। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी 45 साल पहले भारत में MBBS बना था। हमको इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने तब नहीं गए थे, तो शौक नहीं है। इसलिए जा रहे हैं कि 1975 में 45 साल पहले मेरी फीस हर महीने की 25 रुपया, वर्ष की 300, 5 साल की 1500, तो 1500 रुपया फीस से डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया MBBS बना। आज भारत में 75 लाख से 1 करोड़ नहीं होगा उनका बेटा बेटी टैलेंटेड MBBS नहीं बन सकता है। उस स्थिति में 25 लाख में यूक्रेन में, रसिया में, चाइना में, उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में, मलेशिया में डॉक्टर बन रहे हैं। इसके कारण जा रहे हैं। भारत में इतनी मेडिकल कॉलेज बना देते तो कोई बेटा मरता नहीं और भारत में प्रैक्टिकली लाखों लोगों को रोजगार मिलता। यह बहुत बड़ी फेलियर है कि भारत की सरकारी मेडिकल कॉलेज में 45,000 छात्र पढ़ रहे हैं और चाइना, रसिया, यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान में 70,000 छात्र पढ़ रहे हैं और हम निकले हैं विश्वगुरु बनने के लिए। यह बहुत बड़ी फेलियर है। भारत सरकार को तत्काल सभी छात्रों को वापस लाना चाहिए और भारत सरकार वाइट पेपर प्रकाशित करे कि यूक्रेन में किस राज्य के कितने छात्र हैं, कितने छात्र पैदल चलकर -10 डिग्री टेम्परेचर में पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया पहुंचे हैं, किस छात्र कहाँ है। यहाँ लाखों परिवार सो नहीं पा रहे हैं कि उनका बेटा जिंदा आएगा या नहीं। और 15 फरवरी को तो विदेश मंत्रालय कह रहा था कि डरने की जरूरत है, देयर इज नो नीड टू बी ए पैनिक। यह ऑफिशियली भारत सरकार का स्टेटमेंट है। इस स्थिति में पूरा देश दुखी है। बचे हुए छात्रों को वापस ले आओ। जरूर पड़े तो पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी में से बस भेजो। हम 1000 बस हायर करके छात्रों को ला सकते हैं वहाँ से और हायर करके बसों में आ सकते हैं और फिर पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया से एयर लिफ्ट कर सकते हैं। पर अभी तक यह नहीं हुआ। सर, इसका ये यूपी चुनाव के ऊपर कितना होगा? रशिया और यूक्रेन, अरे यूपी चुनाव महत्व का नहीं है, महत्व किसी का बेटा जिंदा रहे यह है। यूपी चुनाव जाए खाड़े में, किसी का बेटा न मरे, वह महत्व।